प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आपका गणित का बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, इसका प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखिए प्रश्नावली जो आपका 2.1 है इसको हम लोग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको यह वीडियो बहुत ही शानदार लगने वाला है तो आप लोग एक बार देखिए जरूर से जरूर। सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहीं पे समझ में आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको बहुत ही जोर डालना पड़ रहा है दिमाग पे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ भी आपको करना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना। मैं इतना ही बोलूँगा, आपको ध्यान से देखना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग ये देखिए, जानकारी भी कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से पहले सीख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, और हाँ देखिए वीडियो पहले आप लोग देखिए, अगर मज़ा आए उसके बाद आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है, मैं पहले लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको मज़ा आएगा उसके बाद लाइक करना है। ठीक है, चलिए आप पहले देखिए किस तरह से यहाँ पे होता है। देखिए जो भी बराबर का चिन्ह, पहले ये समझिए बराबर का चिन्ह ये है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ बराबर के चिन्ह के उस तरफ जाएगा, जैसे कि इधर इधर में माइनस रहेगा। ठीक है, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड तो वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, अगर इधर प्लस है बराबर के उस साइड ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। इधर गुना है अब बराबर के उस साइड ले जाएंगे ये भाग बन जाएगा। और इधर अगर भाग है तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये गुना बन जाएगा। जस्ट ये अपोजिट भी हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस जो कि यहाँ पे दे ही दिए। ठीक, तो अगर दूसरे साइड जाता है तो वो चिन्ह बदलता है, जैसे कि प्लस माइनस गुना भाग, ये दोनों आपको याद रहे, प्लस वाला माइनस गुना वाला भाग। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। दो भी दिक्कतें आएंगी हम आपको वहाँ पे बताते हुए चलेंगे। अब देखिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ले लिए हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, ये 3x है इसको उतार लीजिए 3x। अब ये बराबर का चिन्ह है ना, तो हम क्या बोल लेते हैं, बराबर के प्लस, इधर प्लस में है। ठीक है, ये जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, दिख रहा है ना, ये प्लस वाला चिन्ह इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। आप एक बात थोड़ा समझ लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, 16 मतलब प्लस का 16। ये जब सिर्फ संख्या दे देगा 18 दे दिया, 18 जब रहेगा ना ये समझिए प्लस का है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब यहाँ पे समझिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x है, अब ये बराबर का चिन्ह है, इसको इधर लाइए तो इधर माइनस में चल जाएगा 2x। अब इधर बराबर डालिए, ये 18 इसको यहीं पे रख दीजिए। अब माइनस किए 3x माइनस 2x कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा आपका 1। आप एक x लिखिए या फिर सिर्फ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए या फिर एक x लिख लीजिए आप लोग के लिए, बराबर डालिए 18 डालिए। ठीक है, समझाने के लिए एक x लिख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ x लिखते तो भी सही था। चलिए अब x बराबर 18 और इधर गुना में 1, इधर भाग में जाएगा लेकिन 1 से भाग दें तो कोई असर नहीं आएगा, इसलिए x का मान आपका क्या आएगा, 18 आएगा। बताइए किसी बच्चे को समझ में आ चुका है? सारे बच्चे को बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए इसी तरीके से। चलिए अब यहाँ पे क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, 5t है माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो जो टी वाला है इसको एक तरफ कर लेना है और जो संख्या है सिर्फ उसको एक तरफ भेज देना है। देखिए कैसे करना है, जैसे 5t है 5t, अब टी वाले को इधर लाना है, ये बराबर का चिन्ह आपको यहाँ पर देख रहे होंगे। चलिए ये बराबर किधर है, इसको इधर लाइएगा। 3t है ना, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था तो मतलब प्लस का है, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 5t माइनस का 3t। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हैं। आप बराबर का चिन्ह डालिए, अब इधर है -5, इधर माइनस में 3 है ना, तो ये 3 वाला माइनस को उधर देके प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको लिखिए, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 2t। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका। अब देखिए जब भी माइनस प्लस रहेगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। आपको 5 में से 3 को घटाना है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये समझ चुके हैं। अब देखिए बड़ी वाली संख्या कौन है, 5 है या 3 है, तो 5 बड़ा वाला है, इसके सामने जो भी चिन्ह रहेगा ना वही चिन्ह आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस हम डाल दिए। अब देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, -2/2। अब इसको काटिए, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 1 आ जाएगा आपका माइनस का। टी का क्या मान होगा, तो आप लोग लिखिएगा टी बराबर -1। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवाल को ले लेते हैं। चलिए अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को ले लिए। 3 नंबर समझिए आप लोग यहाँ पे कैसे करना है।
देखिए बहुत ही ईजी है, जैसे आप लोग ऊपर सीखे 5x + 9 बराबर 5 + 3x। वही कीजिए, पहले इसको उतारिए 5x। अब देखिए x वाला जो भी है उसको एक तरफ लाइए और जो भी बिना x का है नॉर्मल उसको एक तरफ भेज दीजिए। 5x और इधर है 3x, ये बराबर का चिन्ह है, इसको इस तरफ लाइएगा। यहाँ पे प्लस में है ना, इसको इस तरफ लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या होगा? -3x। यहाँ तक समझ चुके हैं आप लोग। फिर बराबर का चिन्ह डालिए, क्योंकि अब इसको इधर ले जाना है। जब 5 है तो 5 उतार दीजिए। ये प्लस का 9 आपको दिख रहा होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5x - 3x कितना आएगा? 2x आपका आ जाएगा। बराबर डालिए 5 - 9, ये नहीं घटेगा तो इसको उल्टा घटाइए। 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 वो भी माइनस का। ठीक है, जब ये हम उल्टा घटाइएगा तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब x बराबर लिखिए -4। ये इधर 2 गुना में है। ठीक है, जब भी x के साथ रहेगा तो ये गुना में हुआ। इसको गुना जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा? भाग बनेगा। हम ऊपर में आपको बता चुके हैं, गुना जब इधर जाएगा तो भाग बनेगा। इसको नीचे में डाल दीजिए। अब काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 आएगा, वो भी माइनस में। इस तरह से आप लोग लिखिएगा x बराबर -2। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ बहुत ही मज़ा आ गया होगा सारे बच्चे को। ठीक है, चलिए जिस बच्चे को दिक्कत होगी, जरा सा भी दिक्कत होगी, आप एक बार फिर से देखिएगा, बहुत ही शानदार से समझ में आएगा। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी x वाला है उसको एक तरफ लाइए और जो बिना x के है उसको एक तरफ भेजिए। और चिन्ह का आपको ध्यान रखना, जो कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखिए आप सारा देखिएगा, पूरा एक से लेकर जितना भी क्वेश्चन है सबको देखिएगा, बहुत ही शानदार से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे z है, तो कोई बात नहीं, z वाले को एक तरफ लाइएगा। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए हम लोग कर लेते हैं 4z, और ये बराबर के चिन्ह के इस साइड है 2z जो कि प्लस में है, इसको इस साइड लाइएगा तो क्या होगा? माइनस में, -2z। फिर बराबर का चिन्ह डालिए, इधर 6 है तो 6 लिखिए। ये 3 इधर प्लस में है, उस साइड जाएगा माइनस बन जाएगा। क्या बनेगा? -3। अच्छा से समझ में आ चुका आप लोग को। चलिए अब क्या करना है, घटा लीजिए नॉर्मल। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2z। बराबर में 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए z का क्या वैल्यू हो जाएगा? z बराबर लिखिएगा आप लोग 3/2। तो यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लगे, जो बच्चे थोड़ा सा बहुत ही कमज़ोर है मैथ में उनके लिए, तो कोई बात नहीं है, हम समझा दिए जिस तरह से समझा रहे हैं, बहुत ही शानदार से आप लोग को समझ में आएगा। कि ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। 2 बार वीडियो को देखिएगा और भी बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग आए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे 5 नंबर, 5 में भी वही करना है, बहुत ईजी है। 2x है तो यहाँ पे 2x उतार लीजिए। अब इधर देखिए ये माइनस में है। ठीक है, इधर -x है, इसको इधर लेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए प्लस का x है तो सिर्फ x लिखिए। फिर बराबर का चिन्ह डालिए, यहाँ पे 14 है तो 14 उतारिए। इधर देखिए माइनस का 1 है ना, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 1। तो अब 2 1 3x बराबर 14 1 कितना होगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा? x बराबर 15। इधर ये जो 3x रहेगा तो x के साथ कुछ भी रहेगा वो गुना में रहता है, तो इधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा, तो नीचे डाल दीजिए 3। 3 एकम 3, 3 5 15। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? तो 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग 5 लिखिएगा। देखिए इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको माय ऐप लिखेगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आप लोग ये शानदार सा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 6 नंबर को देखते हैं। बहुत ही शानदार सा सवाल है, देखिए यहाँ पे आसानी से आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है, कुछ भी नहीं करना। देखिए जब भी आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते ताकि हमको आगे दिक्कत नहीं हो। वैसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए पहले इसको सॉल्व कर देते ताकि आपको बहुत ही शानदार से समझ में आए। चलिए 8x इसको उतार लीजिए, प्लस 4 है तो 4 दे दीजिए। अब देखिए 3 है, ब्रैकेट के अंदर x - 1 है तो इसको इससे गुना कीजिए। 3 गुना x कितना आएगा? 3x। अब यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। 3 गुना 1, 3 एकम 3 आएगा। ठीक है, ये काम हो चुका पूरा। अब देखिए आगे प्लस है, प्लस में 7 है। ठीक है, हम एक स्टेप और ले लेते हैं ताकि आपको और बेहतरीन समझ में आए, और ये सवाल जो बनेगा उसके बाद वो पहले जैसा बन जाएगा। ठीक है, देखिए 8x + 4 बराबर, यहाँ पे 3x है तो 3x उतार दीजिए। अब ये दोनों का कम कर दीजिए, जैसे माइनस का 3 है, प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा।
4। अब देखिए बड़ा वाला कौन है 7, 7 के आगे गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना। अब आप पहले जैसा सवाल, सर आप लोग बोलेगा सर ये तो पहले जैसा, ऐसा सवाल मैं बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं पहले, वैसा ही सवाल बन चुका है कि नहीं बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। अब देखिए आप उतारिए, आप आसानी से सवाल आप लोग भी कर लीजिएगा। 8x है, 8x आप एक्स वाले को इधर ले आइए, ये बराबर के पर इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3x, फिर बराबर का चिन्ह डालिए। यहाँ 4 है तो 4 लिखिए, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का 4। अब देखिए 4 में से 4, चलिए इसको 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5x बराबर 4 में से 4 जाएगा 0। अब x बराबर आपका आ जाएगा 0/5। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग का ये भी सवाल हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, x 0/5 मतलब 0। ठीक है, चलिए x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 0। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन हो रहा है। अब हम लोग 7 नंबर को देखते हैं, सारा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए घबराना नहीं, सवाल को देखिए घबराना नहीं, हम यहाँ है तो घबराने की बात ही नहीं है। चलिए अब एक बहुत ही शानदार समझ में आएगा, ये बस छोटा सा स्टेप को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ताकि आप लोग आगे बढ़िएगा तो अगले एक्सरसाइज को कर पाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, एक्स है तो एक्स को उतारिए, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए। अब इसका कम कर लीजिए पहले, 4/5 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर x + 10 है तो इसको इससे गुना कर लीजिए, तो आएगा आपका 4/5x, ये हो गया कम। आप प्लस दीजिए, फिर इसके साथ गुना कीजिए, 4/5 × 10 तो कितना आएगा आपका 40/5। तो इसको सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं हम लोग, ऐसे बाद में भी छोटा कीजिएगा तो कोई दिक्कत। चलिए पहले इसको जो है देखिए, ये बराबर का चिन्ह है ना, इसके इस साइड ये प्लस में है। ठीक है, इसको इस साइड ले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, क्या आएगा माइनस में। देखिए आप लोग x - 4/5x, फिर बराबर का चिन्ह दीजिएगा और इसको हम लोग अब छोटा करके ही लिख देते हैं। तो 5 का 5, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए भिन्न का जोड़ घटा आप लोग जानते होंगे, उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहले इसके नीचे कुछ नहीं है, माने कि 1 है। ठीक है, यहाँ 1 हम ले लेते हैं समझाने के लिए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है आप लोग जानते होंगे, सिर्फ 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 आएगा, तो आप इसको 1 से 5 में भाग दीजिए, 5 आएगा, फिर ऊपर वाले से गुना कीजिए, तो यहाँ पे आएगा 5x। ठीक है, बस भिन्न का जोड़ घटा है, आपको आता ही होगा। फिर माइनस का चिन्ह माइनस दीजिए, 5 × 5 1 आ गया, 1 × 4 4x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए, 8 है तो 8 दे दीजिए। अब देखिए क्या करना है आपको, ये नीचे में भाग में है, भाग वाला जब इधर आएगा बराबर के उस साइड तो गुना में चल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। चलिए 5x - 4x बराबर x आपका आ जाएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए और ये भाग में है ना, भाग से उस साइड जाएगा तो गुना में जाएगा, यानी कि 8 × 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है। आप लोग देखिए एक बार क्या करना है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना है, एक्स वाले को एक साइड लाना है और जो बिना एक्स का है उसको दूसरी तरफ भेज देना है। चलिए यहाँ पे 2x/3 और इधर बराबर के बाद इस तरफ प्लस में है 7x/15, इधर लाइएगा तो माइनस का 7x/15, फिर बराबर का चिन्ह दीजिए, इधर 3 है 3 उतारिए, ये प्लस में है यहाँ पे। ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस में बनेगा और 1 है तो 1 उतार दीजिए। अब फिर भिन्न का घटा है तो आप लोग ये जानते ही होंगे, 15 और 3 का, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो नॉर्मल 15। जब भी देखिएगा दोनों में देखिए 3 है और 15 है, तो 3 से 15 अगर कट रहा है तो बड़ा वाला एलसीएम हो जाएगा, तो 15 ही एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 3 × 5 = 15, 5 बार में आ गया और 5 × 2 तो 10 आ जाएगा, 10x माइनस 15 × 15 एक बार, 1 से ऊपर गुना कीजिए 7x आ जाएगा, बराबर 3 में से 1 जाएगा 2। अब फिर वही करना है, ये जो भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक स्टेप और देख लेते हैं। यहाँ पे 10x - 7x कितना आएगा 3x, बराबर का चिन्ह दीजिए, 2 है तो 2 उतारिए, ये जो भाग में जो है नीचे में ये इधर गुना में जाएगा, तो गुना का 15। ठीक है, अब देखिए 15 × 2 की जगह आप लोग का 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर x बराबर इधर ये गुना में 3x, जब भी x के साथ कोई लगा रहेगा तो गुना में रहता है, गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, तो भाग में ले लीजिए 3। अब 3 × 3 3 × 3 10 बार में कट जाएगा, यानी कि x का जो आपका मान है कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं आसानी से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को देखते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। चलिए बच्चे घबराइएगा नहीं, हम बिल्कुल ही शानदार समझाएंगे, बहुत ही मज़ा भी आएगा। चलिए फिर वही काम करना, बार बार बता रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड जो भी रहे उसको एक तरफ लाना है, और जो भी बिना बिना एक्स वाई जेड का रहेगा उसको दूसरी तरफ भेज देना है। चलिए यहाँ पे 2x + 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई है। चलिए वाई को एक तरफ लाएंगे, यहाँ पे वाई है, ठीक है, तो वाई को एक तरफ लाइए 2y। अब देखिए इधर बराबर के इधर माइनस में है ना, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्लस का y बराबर का चिन्ह डालिए। अब कितना है 26/3। अब देखिए इधर है 5/3 जो कि यहाँ पे प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 5/3, ठीक है। अब फिर वही आ गया, आप लोग कहिएगा सर हमको तो भिन्न का घटाव आता है, तो आता है तो कर लीजिए बाबू। आप देखिए क्या करना है आप लोग, 2y + y यानी कि 2 1 3y बराबर, आप भिन्न का घटाव कीजिए, 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा, और 3 एकम 3, 26 गुना 1 कीजिएगा तो 26 माइनस 3 एकम 3, और 3 से 1 में गुना, 5 में 1 से गुना कीजिए तब 5 एकम 5। अब 26 में से 5 को घटाइएगा तो आएगा आपका 21, 21 आ जाएगा बटे में 3 बराबर, यहाँ पे कितना है 3y है। चलिए अब 3 से करेगा, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब देखिए y बराबर आपका कितना आ जाएगा 7/3। चलिए तो 7 इधर ये गुना में है ना, ये इधर जाएगा तो बराबर के उस साइड तो भाग बन जाएगा, भाग यानी कि नीचे में डालिए 7/3, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखिए, बहुत ही इजी से समझाएंगे, आप लोग को मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलिए समझिए तो क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए m यूज कर ले, ए से जेड तक कुछ भी यूज करे उससे आपको घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है, उसको एक्स की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए 3m बराबर 5m माइनस 8/5, तो 3m है तो 3m उतार लीजिए। अब बराबर के चिन्ह के इधर जो है ना 5m, इसको इस साइड लाना है, ये यहाँ पे प्लस में है ना, तो प्लस वाले को इधर लाइएगा तो माइनस का कितना 5m बराबर, इधर तो माइनस में 8/5 बच जाएगा। अब देखिए 3 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग उल्टा घटाएंगे, यानी कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा 2m, लेकिन उल्टा घटाए हैं ना इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर डालिए -8/5। अब माइनस से माइनस को हटा दीजिए, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए m बराबर 8/5, यार ये 2 गुना में है ना, ठीक है, गुना वाला जब भी उधर जाएगा तो वो क्या बनेगा भाग में बन जाएगा, यानी कि नीचे आएगा, तो नीचे इसको गुना करके डाल दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए ये नीचे आ गया। अब इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो m बराबर आपका क्या आएगा 4/5 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, क्या कीजिएगा वो भी हम थोड़ा सा बचा दे रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, उससे भी हम लोग कर लेंगे ताकि आसानी हो। जिस बच्चे को माइनस में दिक्कत था वो ऐसे कीजिएगा। देखिए क्या करना आपको, ये जो 8/5 है इसको इस तरह भेजिए, तो ये माइनस में है ना, पहले बराबर डालिए। चलिए बहुत ही ईजी समझा रहे हैं, बराबर डाल दिए। अब 8/5 ये माइनस में है, इस साइड है ना बराबर की इस साइड, तो हम लोग क्या करेंगे बराबर के इस साइड भेज दीजिए, तो यह प्लस में आ जाएगा 8/5। अब बराबर की इधर 5m है, ये 3m को उस साइड भेजिएगा, इधर प्लस में है, ठीक है, यहाँ पे प्लस में है कुछ नहीं मतलब प्लस वाले को उस साइड भेजिएगा तो माइनस, यहाँ पे -3m, इधर 8/5 बराबर 5 में से 3 जाएगा 2m। देखिए सॉल्यूशन वही होगा, आंसर हो जाएगा, लेकिन बस बता दें ताकि जल्दी हो जाए। चलिए 2m, आप ऐसे डायरेक्ट भी आप लोग 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आपका 4/5 बराबर m। तो बस उसी तरीके से आपका आंसर भी मिल चुका है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही मज़ेदार सा शानदार सा जो सॉल्यूशन आपको मिला, बहुत ही मज़ा आ गया होगा। 2.1 आपका बहुत ही आसानी से कंप्लीट होता है। इसी तरीके से इससे भी इजी अब आप आगे बढ़ेगा तो इससे भी इजी लगेगा, और हमको समझाने में भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम लोग आगे की वीडियो में 2.2 को भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगे, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।